और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज 31 अक्टूबर है और चलिए शुरू करते हैं 31 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर सुपर फास्ट। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने प्रदेश में किस नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप फटाफट लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट को जारी करता है? एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट, तो कौन सा संस्थान इसे जारी करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और यह रिपोर्ट सितंबर 2017 से अगस्त 2022 तक की अवधि को कवर करती है। यह कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF योजना, कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के ग्राहकों की संख्या की जानकारी का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया? वास्तव में दोस्तों ये एक बहुत ही रोमांचक अभियान है नासा के द्वारा, और ये जा रहा है कहाँ पर? तो ये अभियान जा रहा है शनि पर। और ये शनि पर पहुँचेगा कब? तो दोस्तों याद रखना कि शनि पर ये पहुँचेगा 2034 में। ठीक है, शनि के चंद्रमा जिसका नाम क्या है? टाइटन। तो टाइटन पर सेल्फ क्रेटर क्षेत्र में पहुँचेगा कब? 2034 में। ड्रैगन फ्लाई बाहरी सौरमंडल में दुनिया की पहली उड़ने वाली मशीन भी है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, अगर आपने गेस किया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, वडोदरा में। सरकार ने घोषणा की है कि वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। यह पहली बार है जब C-295 विमान यूरोप के बाहर निर्मित किया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा टाटा कंसोर्टियम के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, हाल ही में डाबर ने किस मसाला कंपनी का 51% हिस्सेदारी खरीदकर मालिकाना हक ग्रहण किया है? तो दोस्तों अब जो बादशाह मसाला था, अब ये डाबर का प्रोडक्ट होगा। तो डाबर इंडिया जो कि देश की पुरानी FMCG कंपनी यानी कि रोज़ की ज़रूरतों को यूज़ करने वाली प्रोडक्ट बनाती है, अब इसने मसाला क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में 2022 में नोबेल पुरस्कार समारोह में देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर रखा गया है? तो नोबेल पुरस्कार समारोह में देश में बढ़ती गंभीर स्थिति के कारण ईरान को बाहर रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको पता ही है कि नोबेल पुरस्कार का जो वितरण समारोह होता है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होता है, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबल, उनका जन्मदिन भी होता है। हाल ही में कोटे डी आइवर में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो दोस्तों कोटे डी आइवर, इसको आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, और आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पर भारत के राजदूत बन गए हैं राजेश रंजन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो दोस्तों ये कंपनी है Xiaomi। आपको पता होगा अगर आप रेडमी Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक पे का ऑप्शन भी होता है, MI पे। तो हालांकि भारत में इसको यूज़ भी बहुत कम लोग करते हैं। एक तो चाइनीज़ कंपनी है, ऊपर से कौन अपना अकाउंट उनसे लिंक करे, तो लोगों में जो विश्वसनीयता होती है चाइनीज़ कंपनियों की वो कम रहती है। इसके बावजूद हम लोग चाइनीज़ कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फीचर ज़्यादा अवेलेबल करवाते हैं और सस्ते पड़ते हैं। ऊपर से भारत में कोई भी ऐसा ब्रांड उपलब्ध नहीं है जो कि इन कंपनियों को टक्कर दे सके। तो फिलहाल MI पे की जो सर्विस थी वो भारत में बंद कर दी गई। वैसे व्हाट्सएप भी पेमेंट की सुविधा देता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? अभी न्यूज़ में आया था कि रूस के एक एजेंट ने ब्रिटेन के
पूर्व प्रधानमंत्री के ये लिज ट्रस का जो मोबाइल है उसे भी हैक कर लिया था। तो साइबर हैकिंग बहुत ही आम हो गई है। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज चल रही है जामताड़ा, तो उसमें भी जो चीज़ें बताई जाती हैं काफ़ी डराने वाली हैं। फिलहाल साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, भगत सिंह कोश्यारी कौन है? राज्यपाल हैं, और देवेंद्र फडणवीस ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव सिबनोट को शुरू किया गया है? तो दोस्तों जो वाटर राफ्टिंग होती है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि उफनती नदियों में लोग नाव पर बैठकर बोटिंग करते हैं, इसको राफ्टिंग कहा जाता है। वैसे ये खेल बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये जो चिनाब नदी है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में एक महोत्सव शुरू हुआ है, वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव, जिसका नाम दिया गया है सिबनोट। तो याद रखना है इसको भी। हाल ही में एलन मस्क ने कितने डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है? तो ट्विटर का 100% अधिग्रहण हो गया है एलन मस्क के द्वारा। तो एलन मस्क ने फिलहाल अब काफ़ी चेंजेस भी किए हैं। पराग अग्रवाल को, जो कि सीईओ थे ट्विटर के, उनको बाहर भी कर दिया है। 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने खरीद लिया है इस चिड़िया को। तो आने वाले समय में आपको ट्विटर पर कई सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये हमारे जहाजरानी और बंदरगाह मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ आयुष मंत्री भी हैं। नाम क्या है इनका? सर्बानंद सोनेवाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज कुल मिला के 11 प्रश्न हमने कंप्लीट किए, और यही प्रश्न आज के लिए सबसे मुख्य प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब बारी है शुरू में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसको आंसर करने का। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न था कि मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने प्रदेश में किस नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो अगर इस सीरीज आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।